निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसके कैशियर हैं, उनके द्वारा साइबर फ्रॉड एक महिला के साथ किया गया। इस मामले में ये बोचा में पदस्थापित हैं एज ए कैशियर के रूप में। जो निकटवर्ती ब्रांच थी मोतीपुर में, उस ब्रांच से इन्होंने कुछ डिटेल्स उस महिला के हासिल किए, क्योंकि उस महिला का जो अकाउंट था मोतीपुर के ब्रांच में था। वहाँ से डिटेल्स हासिल करके ये फ्लिपकार्ट एजेंसी के कुरियर बन के हमें कुरियर पहुँचाने गए। और जब महिला ने मना किया कि नहीं है, मैं तो कोई कुरियर ऑर्डर नहीं किया, फ़ोन मांगा कि आप फ़ोन दे दीजिए और आपका ऑर्डर मैं अभी जो है वो कैंसिल। जब उस महिला ने अपना फ़ोन इनको दे दिया तो इनके द्वारा जो है फ़ोन में छेड़खानी करते हुए उस महिला के लगभग 75,000 रुपया यहीं के दो व्यक्ति हैं जिनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए गए, जिसमें इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक अकाउंट से 75,000 रुपए की ठगी में एक कंपनी के डिलीवरी बॉय समेत 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। कांड का मास्टरमाइंड एवं गिरोह का सरगना एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी की बोचहा शाखा में कैशियर के पद पर कार्यरत है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में डिलीवरी बॉय बनकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना और उसके 3 साथियों को मुजफ्फरपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। उक्त बातों की जानकारी मुजफ्फरपुर पुलिस कप्तान राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र की एक महिला 30 मार्च को साइबर ठगी की शिकायत लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने आई थी। महिला के पास एक डिलीवरी बॉय पार्सल देने आया था, लेकिन महिला ने पार्सल लेने से मना कर दिया, जिसके बाद साथी डिलीवरी बॉय द्वारा महिला से पार्सल कैंसिल करने के नाम पर फोन लेकर बैंक से 75,000 रुपए अपने साथी के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया। तिरहुत न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट मुजफ्फरपुर। साइबर के द्वारा 2 मामलों का उद्भेदन किया गया। दोनों ही मामले साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हैं, जिसमें एक मामला है जो साइबर थाने का कांड संख्या 3124 है, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर जनमेजर। इस मामले में एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसके कैशियर हैं, उनके द्वारा साइबर फ्रॉड एक महिला के साथ किया गया था। इस मामले में ये बोचा में पदस्थापित हैं एज ए कैशियर के रूप में, लेकिन एक जो निकटवर्ती ब्रांच थी मोतीपुर में, उस ब्रांच से इन्होंने कुछ डिटेल्स उस महिला के हासिल किए, क्योंकि उस महिला का जो अकाउंट था वो मोतीपुर के ब्रांच में था। वहाँ से डिटेल्स हासिल करके ये फ्लिपकार्ट एजेंसी के कुरियर बन के उस महिला के घर में कुरियर पहुँचाने गए। और जब महिला ने मना किया कि नहीं है, मैं तो कोई कुरियर ऑर्डर नहीं किया है, तो इन्होंने उस महिला से उनका फ़ोन मांगा कि आप फ़ोन दे दीजिए और आपका ऑर्डर मैं अभी जो है वो कैंसिल कर देता हूँ। जब उस महिला ने अपना फ़ोन इनको दे दिया तो इनके द्वारा जो है फ़ोन में छेड़खानी करते हुए उस महिला के लगभग 75,000 रुपया यहीं के 2 व्यक्ति हैं जिनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए गए, जिसमें एक व्यक्ति का नाम अविनाश है और दूसरे का नाम चंदन है। तो इस पूरे ही मामले में जो 75,000 रुपये महिला के गए थे, उसमें से हम लोगों ने लगभग 40,000 रुपये की राशि को फ्रीज कराया है और बाकी की शेष राशि जो है वो उनके पास से जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त जिस मोबाइल के माध्यम से छेड़खानी की गई थी, उस मोबाइल को भी हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया है। फ्लिपकार्ट के कुरियर के रूप में जो सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स थे, उनको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और इस पूरे केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे ही कांड के अनुसंधान के क्रम में साइबर डीएसपी सीमा देवी और इसके साथ में जो इसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर जनमेजर और जो हम लोगों के साइबर सेल और सोशल मीडिया को देखते हैं आरक्षी देवेश, इन सब के द्वारा इसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई है। सर, पहले से कोई ये लोग गिरोह भी काम कर रहा था क्या जिला में? इनके मोबाइल डिटेल्स को देखने से हम लोगों को ऐसा ज्ञात हुआ है कि इसके पूर्व भी इनके द्वारा 2 ऐसे मामले किए गए हैं और जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और जिनके साथ भी इस प्रकार की ठगी हुई है हम लोग उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि वैसे व्यक्तियों के द्वारा अभी तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग पब्लिक को भी यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर उनके साथ में कोई ऐसा मामला आता है और इस टाइप से कोई साइबर फ्रॉड होता है, तो वो लोग बिना संकोच साइबर थाने में आएँ और अपने मामले को रखें, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। टेक्निकली चीज़ को इन लोग कैसे हैंडल करते थे? इन लोगों को ट्रेन किया जाता है या फिर नहीं? चूँकि ये तो ऑलरेडी एक माइक्रो फाइनेंस में कार्य कर रहे हैं और इसके पहले ये फ्लिपकार्ट में भी काफ़ी दिन काम किए, तो इनको उतना पर्याप्त अनुभव था और उस अनुभव का दुरुपयोग करते हुए इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया। तो ये अन्य